हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आए हैं। भारतीय संविधान के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे वो क्वेश्चन हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइबर करना और लाइक शेयर कमेंट कर देना, अदरवाइज अनसब्सक्राइबर कर देना अगर क्लास अच्छी नहीं लगे तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हो तो आपको टेलीग्राम में वीडियो क्लास मिल जाएगी और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी वाली। अगर आपके डीके सर का कंटेंट या वीडियो क्वालिटी अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान है ना, उसमें कुल कितनी सूचियां है? तो भारतीय संविधान में कुल सूचियां है कितनी है? 12 सूचियां है भारतीय कुल संविधान के अंदर। कितनी है? 12 सूचियां। अगला क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? जो लोकसभा का नाम दिया गया हाउस ऑफ द पीपल, ये लोकसभा का नाम है, ये किस वर्ष में दिया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। कब? 1954 में हाउस ऑफ द पीपल नाम लोकसभा को दिया गया था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा क्या बताया था? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचार का अधिकार बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? जो भारतीय संविधान है इसको आत्मा किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी लगती है या वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइबर जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? जो संसद के 2 सत्र होते हैं उनके बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह तक। कब? 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोमवार के सत्र में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? जो सोमवार का सत्र होता है उसमें एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो 2 बार बुलाया जाता है न्यूनतम एक वर्ष में, 2 बार सत्र के अंदर बुलाया जाता है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौजाम के सदस्यों की अधिकांश संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, नौजाम के सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है 550। ठीक है, कितनी होती है? 550 होती है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोसाइटी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जो सोसाइटी है उसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। कितनी? 250। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में 31 न्यायाधीश हैं। कितने हैं? 31 न्यायाधीश है वर्तमान में जो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का नामांकन किस समय किया गया है? जो भारत की संविधान सभा है उसका नामांकन किस समय किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवजात मिशन। कौन सा? नवजात मिशन। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, राइट एंड आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का
पहला सत्र कब बुलाया, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। जो संविधान सभा है ना अपने भारतीय देश की, उसका सत्र कब हुआ था। तो दोस्तों संविधान सभा का सत्र हुआ था, कब हुआ था, 9 दिसंबर, कब, 9 दिसंबर 1946 को इसका सत्र हुआ था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। जो संविधान सभा है उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो अस्थायी अध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा है अस्थायी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप अंत तक ज़रूर देखिए। हम रोज़ाना आपके लिए हर क्लास की वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। जो संविधान सभा है उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इसका संवैधानिक सलाहकार कौन था, बेनेगल नरसिंह राव इसका सलाहकार था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संरचना समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय संविधान सभा है उसकी संरचना समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के संरचना समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की संरचना समिति के सम्मिश्रण का प्रस्ताव रखा गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में संविधान सभा की संरचना समिति का सम्मिश्रण प्रस्ताव रखा गया। दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये थोड़ा गलती हो गया। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है। जो भारतीय संविधान सभा है उसकी संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है। तो इसका अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये डबल बाल टाइप हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान निर्मात्री सभा है उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे अपने जे बी करपलानी निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे संविधान में। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब बदला गया। जो भारतीय संविधान सभा है उसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब बदला गया था। तो इसको बदला गया था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को बदला गया 22 जुलाई 1947। कब, 22 जुलाई 1947 को बदला गया। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उस तिरंगा का डिजाइन तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। कौन, पिंगली वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को बनाने में या लिखने में लगा कुल कितना समय था? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कितने? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा संविधान, भारतीय संविधान को लिखने में या बनाने में। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो दोस्तों यह तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लिया ही जाता है। ठीक है, हर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंगीकार कब हुआ था? जो भारतीय संविधान है उसका अंगीकार कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ? 26 जनवरी 1949 को इसका अंगीकार हुआ था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? निम्नलिखित तिथि से भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश का है? जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित व व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये अपने प्यारे भारत देश का है। किसका है? प्यारे भारत देश का लिखित संविधान है, जो हाथों से लिखा गया है। तो इसका क्या सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो दोस्तों भारतीय संविधान है कठोर और अंश लचीलापन है। कौन सा है? कठोर और अंश लचीलापन है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को डीके सर की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम रोजाना अच्छी क्लासें लेकर के आएंगे। दोस्तों आजकल आपको पता है ऑनलाइन क्लास मिलती है, तो पैसे देकर के क्लासें दी जाती है। तो दोस्तों हम फ्री ऑफ कोर्स क्लास लेकर के आते हैं, जितना मर्जी चाहे जैसा सब्जेक्ट पढ़े और आप पढ़ सकते हो, और आप कमेंट में बता सकते हो अगली क्लास कौन से टॉपिक पर लेकर के आना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो दोस्तों थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, उनको देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको देखते हैं थोड़े बहुत। संविधान सभा का गठन अंग्रेजों द्वारा गठित कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में भारत आया और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीयों को एक संविधान सभा में बनाने लगा। आगे बढ़ते हैं। का प्रयास करने का मौका मिला। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। जो अपना संविधान सभा है उसका गठन 1946 में किया गया था। आगे है, संविधान तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा संविधान को तैयार करने में। दोस्तों मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, ये हर एग्जामों में ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं और ये पूछते रहेंगे हमेशा। अगला टॉपिक है, संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित या अंगीकार किया गया था और इस समय संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया उस समय इसमें कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग 465 अनुच्छेद
और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, आगे है, संविधान को पारित करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान को पारित करने के बाद लागू कर दिया गया। संविधान लागू होने की याद में हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी लगे तो आप लोग दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर सकते हो और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि वीडियो डलते ही आप ही के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों अपन बात करते हैं PDF फाइल और क्लास की। तो दोस्तों PDF फाइल आप लोगों के लिए कहाँ पे डाल दी जाएगी? ये टेलीग्राम पर। कहाँ पे? टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए डाल दी जाएगी। वहाँ पे आपको PDF भी मिलेगी। ठीक है, और वीडियो क्लास तो मिलेगी। और आप लोगों को व्हाट्सएप पे, कहाँ पे? व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको क्लास मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ आपसे निवेदन है सब्सक्राइबर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली न्यू क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।